नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पटेल सर कोचिंग क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों के वर्गीकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज जीव विज्ञान क्या है, सजीव क्या है, जीवधारियों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, पादप जगत के बारे में, जंतु जगत के बारे में, मोनेरा जगत के बारे में, प्रोटिस्टा जगत के बारे में और कवक जगत के बारे में। तो इन सभी टॉपिक्स पर हम अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप सभी लास्ट तक वीडियो पर बने रहें ताकि आपसे जीवधारियों के वर्गीकरण संबंधित कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो अपनी क्लास है उसको। तो जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क जो फ्रांस से संबंधित तथा ट्रेविरेनस जो जर्मन से संबंधित है, उन्होंने 1802 ईस्वी में किया था। कहने का मतलब है कि जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत समस्त सजीव अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जो जीव विज्ञान शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने सन 1802 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है बायोलॉजी। जीव विज्ञान का जो अध्ययन होता है वो होता है बायोलॉजस। तो बायो का अर्थ होता है जीवन और लॉजिस का अर्थ होता है अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। देखेंगे नेक्स्ट, जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का जो अंग्रेजी शब्द रूप है वो है जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान का जो अंग्रेजी शब्द रूप है वो होता है बॉटनी। जंतु विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु माने जाते हैं और जो वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं थियोफ्रेस्टिस। तो इन दोनों जनकों को आप याद रखेंगे, जंतु विज्ञान के जनक और वनस्पति विज्ञान के जनक। तो जंतु विज्ञान के जनक जो हैं वो हैं अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टिस, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है इनके बारे में। आगे देखेंगे, अरस्तु जो हैं जंतु विज्ञान के जनक, उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका एनिमेलियम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है या कहते हैं। आगे जो थियोफ्रेस्टिस हैं वनस्पति विज्ञान के जनक, उन्होंने अपनी जो पुस्तक है उनकी हिस्टोरिया प्लेंटेरम में लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो जो इनकी पुस्तकें हैं जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु की और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टिस की, इनके बारे में भी आप याद रखेंगे कि अरस्तु की जो पुस्तक है वो है हिस्टोरिया एनिमेलियम और थियोफ्रेस्टिस की जो पुस्तक है वो है हिस्टोरिया प्लेंटेरियम। आगे देखेंगे जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टिस के बारे में। तो जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु माने जाते हैं बायोलॉजी के, जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु माने जाते हैं, वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टिस माने जाते हैं और कोशिका विज्ञान के जो जनक है साइटोलॉजी के वो है रॉबर्ट हुक। आगे देखेंगे नेक्स्ट, जीवधारियों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवधारियों का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार से होता है, कोशिका के आधार पर, ऊतक के आधार पर, अंग के आधार पर और अंग तंत्र के आधार पर और जीव के आधार पर। इस प्रकार जीवधारियों का जो वर्गीकरण है अलग अलग आधारों पर किया जाता है। आगे देखेंगे जो कोशिका है इसके आधार पर भी जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया है और ऊतक जो है टिश्यू इनके आधार पर भी जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया है। अंग के आधार पर, ऑर्गन्स के आधार पर भी जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया है और जो ऑर्गन सिस्टम है, अंग तंत्र है, उसके आधार पर भी जीवधारियों का वर्गीकरण होता है और जीव ऑर्गेनिज्म जो है प्राणियों के आधार पर भी जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के जो आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत है वो कैरोलस लिनियस नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने की थी और कैरोलस लिनियस जो हैं वर्गीकरण के पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी जाने जाते हैं। इसको आप याद रखेंगे, वर्गीकरण टैक्सोनॉमी जो होता है उसके जो पिता हैं वो वर्गीकरण के पिता हैं कैरोलस लिनियस, इनके बारे में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। आगे देखेंगे वर्गीकरण टैक्सोनॉमी के 3 स्टेप के बारे में। सबसे पहला स्टेप इसमें जो है वो है आइडेंटिफिकेशन पहचान, दूसरा जो इसमें स्टेप है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण और तीसरा जो इसमें स्टेप है वो है नोमेनक्लेचर नामकरण के बारे में। पहचान, वर्गीकरण और नामकरण, इन तीनों स्टेपों को आप याद रखेंगे वर्गीकरण के। कैरोलस लिनियस जो वैज्ञानिक है उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है सिस्टमा नेचुरल, जिसमें उन्होंने सभी जीवों के वर्गीकरण के लिए उन्हें 2 भागों में विभाजित किया है। वर्गीकरण के जो पिता हैं या जन्मदाता हैं जो
कैरोलस लीनियस, इन्होंने अपनी जो बुक लिखी है सिस्टमा नेचुरल, जिसमें उन्होंने सभी प्रकार के जो जीवों के वर्गीकरण हैं उनके लिए दो भागों में विभाजित किया है, पादप जगत और जंतु जगत। जीवों का जो वर्गीकरण है वर्गीकरण है वो कैरोलस लीनियस ने किया है, जो वो किया है दो भागों में, पादप जगत और जंतु जगत में। तो देखते हैं जो कैरोलस लीनियस है वर्ग की जन्मदाता, उन्होंने जो अपना दो जगतीय वर्गीकरण दिया है वो किस प्रकार का है। सर्वप्रथम पादप जगत के बारे में जानेंगे और जंतु जगत के बारे में। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। पादप जगत के अंतर्गत हम पौधों का अध्ययन करेंगे और उनसे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनके बारे में, और जंतु जगत के बारे में, जंतु जगत के अंतर्गत हम सभी प्रकार के जो जीव जंतु हैं, एनिमल्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आगे देखेंगे जीवधारियों के वर्गीकरण के अंतर्गत तीन जगतीय वर्गीकरण भी दिया गया है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, जो दिया है किन्होंने, अर्नेस्ट हाकेल ने। इन्होंने जो जीवधारियों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया है, पादप जगत में, जंतु जगत और प्रोटिस्टा में। तो आप याद रखेंगे, दो जगतीय वर्गीकरण जो किया है वो किया है कैरोलस लीनियस ने, और तीन जगत वर्गीकरण जो किया है जीवधारियों का वो किया है अर्नेस्ट हाकेल ने, पादप जगत, जंतु जगत और प्रोटिस्टा में। आगे देखेंगे जो आर एच भेटकर जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पांच जगत वर्गीकरण किया है। जीवधारियों का वर्गीकरण पांच भागों में विभाजित किया है जीवधारियों को, पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे जो पांच जगत वर्गीकरण है आर एच भेटकर का, इसके अंतर्गत पादप जगत के बारे में, फिर इसके तत्पश्चात पढ़ेंगे जंतु जगत के बारे में, फिर प्रोटिस्टा के बारे में, फिर मोनेरा और फिर कवक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। इस जगत जो मोनेरा जगत है, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। मोनेरा जगत के अंतर्गत जो सभी प्रकार के प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, अर्थात जीवाणु का कह लें, साइनोबैक्टीरिया या आर्कियोबैक्टीरिया, सभी प्रकार के जीवाणु इसमें सम्मिलित किए जाते हैं मोनेरा जगत के अंतर्गत। आगे देखेंगे दूसरा जो इसका विभाजन है, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत पढ़ेंगे हम जो सभी प्रकार के जलीय, यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय जो भी जीव जंतु होते हैं वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखे जाते हैं। उदाहरण के रूप में अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, एगुलिना, पादप तथा, और जो एगुलिना होता है वो पादप तथा जंतु के बीच कड़ी का काम करता है। इसमें कभी कभी उदाहरण के रूप में पूछ लिया जाता है कि अमीबा किसका उदाहरण है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, अमीबा यूकैरियोटिक का उदाहरण है, और अमीबा जलीय जीव का उदाहरण है। जैसे किस जीव के अंतर्गत रखा गया है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, जगत के अंतर्गत। अगर देखेंगे पैरामीशियम के बारे में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो पैरामीशियम यूकैरियोटिक जीव है, एक कोशिकीय जीव भी है और जलीय जीव भी है। इसे किसके अंतर्गत रखा गया है, तो इसे रखा गया है प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत। आगे देखेंगे जो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा जीव है या एक कोशिकीय जीव है जो पादप तथा जंतु के बीच कड़ी का काम करता है, तो वो करता है यूग्लिना, पादप तथा जंतु के बीच कड़ी का काम करता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, आप देख पा रहे होंगे ये अमीबा का दृश्य, ये यूग्लिना का है और ये पैरामीशियम का है। आगे देखेंगे पादप जगत के बारे में। तो पादप जगत में प्राय सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। इसमें सभी पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे सभी इसी जगत के अंग हैं। तो पादप जगत के अंतर्गत हम जिसका अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन होता है, उसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण उत्पादक जो जीव सम्मिलित इसमें किए जाते हैं पादप जगत के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे, सभी इसी जगत के अंग आते हैं। तो इसी के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं पादप जगत के अंतर्गत। आगे देखेंगे जंतु जगत के बारे में। तो जंतु जगत के अंतर्गत सर्वव्यापी यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया है। उदाहरण के तौर पर हाइड्रा, जेलीफिश, सितारा मछली, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी जो सभी जीव हैं इसी जगत के अंतर्गत आते हैं, जंतु जगत के अंतर्गत। तो आप याद रखेंगे इनको कि हाइड्रा के बारे में पूछ लिया जाए कभी कभी, तो हाइड्रा बहुकोशिकीय जीव है। इसमें क्वेश्चन इसी प्रकार से उठाते हैं या पूछते हैं कि हाइड्रा किस प्रकार का जीव है, तो हाइड्रा बहुकोशिकीय जीव है। जेलीफिश है तो वो यूकैरियोटिक प्रकार का प्राणी है। सितारा मछली जो है इसमें सभी प्रकार के सर्वव्यापी जंतु जगत में आता है। और जंतु जगत के अंतर्गत किन किन का अध्ययन करते हैं, तो सरीसृप वर्ग के, पक्षी वर्ग तथा स्तनधारी जीव जीव होते हैं इसी जगत के अंतर्गत आते हैं, जंतु जगत के अंतर्गत, एनिमल किंगडम। आगे देखेंगे नेक्स्ट कवक के बारे में, जो फंगाई होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे।
कवक जगत के बारे में। तो यह जीव विषमपोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, अतः ऐसे मृतजीवी या मृतोपजीवी भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मशरूम हुआ, ईस्ट हुआ, पेंसिलियम इसी जगत के सदस्य हैं। तो कवक जगत जो होता है, इसमें सभी जीव विषमपोषी होते हैं जो पोषण के लिए, अपने खान पान के लिए या पोषण के लिए अपने सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें मृतजीवी भी कहा जाता है, फंगाई कवक जगत को। उदाहरण के तौर पर इनके जो जीव हैं वो हैं मशरूम, ईस्ट, पेंसिलियम इसी जगत के सदस्य माने गए हैं। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था जीवधारियों के वर्गीकरण के अंतर्गत वो समाप्त होता है। तो ऐसे ही करंट अफेयर से संबंधित सभी टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहें, एवं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हुई प्रत्येक जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में एक और अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।